हाँ तो सॉरी बच्चों, हम तो नहीं आ पाएंगे तुम्हारे प्रैक्टिकल में, बट कुछ क्वेश्चंस हैं और जो प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो हम विद शॉर्ट वीडियोस तुम्हें बता देंगे। ठीक है, तो सपोज करो कि तुम्हें प्रोजेक्ट मिला है ट्रांसफार्मर का, तो उसके ऊपर क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, या तुमने बना रखा है या नहीं भी बनाया है, तो होता क्या है कि एग्जामिनर एक टाइम के बाद सेम क्वेश्चंस को रिपीट करने लगता है। 40 बच्चों से पूछना है या 20 बच्चों से पूछना है, तो 5-6 बच्चों से तो नए क्वेश्चंस रहते हैं शुरुआत में, बट उसके बाद फिर वो सेम क्वेश्चंस को रिपीट होंगे। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर के ऊपर अगर वो क्वेश्चंस को पूछते हैं तो क्या पूछेंगे, सबसे पहला किसी भी चीज़ का सबसे पहले आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है ट्रांसफार्मर और एप्लीकेशन क्या है। तो प्रिंसिपल क्या है ट्रांसफार्मर का, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड है। कैसे म्यूचुअल इंडक्शन, अच्छा म्यूचुअल इंडक्शन किस पे बेस्ड था, म्यूचुअल इंडक्शन बेस्ड था फैराडे लॉ पे, है ना, फैराडे लॉ पे। फैराडे लॉ क्या कहता है, इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। ये माइनस लेंस लॉ की वजह से आता है। लेंस लॉ क्या कहता था, लेंस लॉ कहता है कि जो भी तुम ईएमएफ जनरेट कर रहे हो वो फ्लक्स चेंज की वजह से आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, डी फाइव की वजह से आ रहा है, चेंज इन फ्लक्स की वजह से आ रहा है, तो ऐसा ऐसा जनरेट होगा कि वो उस कॉस को क्या करे, अपोज करे, है ना, क्योंकि फ्री एनर्जी आपको नहीं मिल सकती, इसलिए नेगेटिव साइन आएगा। तो नेगेटिव साइन दिखाता है कि आपका फ्लक्स चेंज जो हो रहा है वो अपोज कर रहा होगा उस चेंज इन फ्लक्स को, है ना, ऐसा जनरेट हो गया, डायरेक्शन जो ऐसी जनरेट होगी ईएमएफ की कि उसे अपोज करेगी। ठीक, तो लेंस लॉ किस पे बेस्ड हो गया, लेंस लॉ बेस्ड हो गया एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर। ठीक है, ये ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं तो उस पर आते हैं वापस। म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड है ट्रांसफार्मर। ठीक है, होता क्या है कि आपके पास यहाँ पर एक कॉइल होती है जिसको बोलते हैं अपन प्राइमरी। ठीक, यहाँ पे लगा रहता है बेटा सोर्स, और यहाँ पे लगा रहता है दूसरी कॉइल जो कि होगी तुम्हारे जाके सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स हो गए बेटा एनपी, और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो गया बेटा एनएस। अब होगा क्या कि यहाँ पर जो तुमने इनपुट वोल्टेज दिया, ये इनपुट हो गया ना प्राइमरी, और यहाँ से जो तुम्हें मिलेगा वो क्या हो जाएगा बेटा आउटपुट। अब आउटपुट में लोड में लेना है तो लोड में ले सकते हो, इसे आरएल बोलते हैं, नहीं तो कोई डिवाइस लगा लो, वही है लोड। तो हाँ, ये प्राइमरी पे यहाँ से क्या होगा, करंट जाएगा और यहाँ पे इंड्यूस होगा। कैसे इंड्यूस होगा, तो यहाँ से जो भी करंट जाएगा वो यहाँ के फ्लक्स को चेंज करेगा, है ना, यहाँ से करंट जाएगा फ्लक्स को चेंज करेगा। और हम ऐसा सिस्टम करते हैं कि सेम यहाँ पर भी फ्लक्स चेंज हो। अब उसके लिए क्या करते हैं कि सेम फ्लक्स चेंज हो तो हम लोग फेरो मैग्नेटिक मटेरियल को यहाँ पे यूज करते हैं। जो मटेरियल यूज होता है ना यहाँ पे, ये होता है फेरो मैग्नेटिक। ठीक है, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल होता है। ठीक, तो दोनों में फ्लक्स कैसा जाएगा, चेंज इन फ्लक्स कैसा करेंगे हम लोग, सेम फ्लक्स चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ का जो ईपी होगा, ईपी इक्वल टू माइनस एनपी डी फाइव बाई डी टी, डी फाइव बाई डी टी, ये एनपी है। और जो यहाँ का ईएस होगा, है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी, जो ईएस होगा सेकेंडरी का वोल्टेज वो हो जाएगा माइनस एन एस डी फाइव बाई डी टी। दोनों में देखो हमने फ्लक्स का चेंज सेम ले रखा है, डी फाइव बाई डी टी, क्योंकि यहाँ पे एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज करते हैं जिसकी वजह से पूरा का पूरा फ्लक्स जो यहाँ पर चेंज होगा वो यहाँ पर होगा। फ्लक्स का लॉस नहीं मानते यहाँ पर, डी फाइव बाई डी टी मतलब आइडियल की बात कर रहे हैं, जबकि एक्चुअल में नॉन आइडियल होता है, उसमें फ्लक्स का लॉस होता है। तो ईपी अपॉन ईएस की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी बेटा, ये आ जाएगी बेटा एनपी अपॉन एनएस। ठीक, तो यहाँ से अपने को पता चल गया कि अगर हमें यहाँ पर ज़्यादा वोल्टेज चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ ज़्यादा चाहिए मतलब ईएस को बढ़ाना है तो तुम किसको बढ़ा दो, एनएस को बढ़ा दो, और एनपी को कम कर दो। इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न्स को कम या ज़्यादा करके हम लोग वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं। तो भाई ईएस को अगर बढ़ाना है ईपी से तो कैसे आएगा, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एनएस को बढ़ाना पड़ेगा एनपी से। ठीक, नंबर ऑफ टर्न्स को ज़्यादा कर दो सेकेंडरी में तो इसमें वोल्टेज भी क्या होगा, ज़्यादा आएगा। ठीक है, दूसरी बात ये हो गया ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का काम क्या है, वोल्टेज को अप एंड डाउन करना, मतलब ट्रांसफॉर्म करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर हम एनएस को ज्यादा कर देंगे एनपी से, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे इसमें, तो स्टेप अप हो गया। स्टेप अप, स्टेप अप का मतलब क्या है कि भाई वोल्टेज को बढ़ा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ईएस बड़ा हो जाएगा बेटा ईपी से, और एनएस बड़ा हो जाएगा किससे, एनपी से। एक्चुअल में यही करोगे, इससे ये होता है। ठीक है, अगर स्टेप डाउन करना है, किसी को वोल्टेज को डाउन करना है तो क्या करेंगे बेटा, ईपी को ज्यादा कर देंगे ईएस से, मतलब
NP ज़्यादा हो जाएगा किससे, NS से, ठीक है। ये पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, तो तुम्हें आता होगा, ठीक है। ये हो गया स्टेप अप स्टेप डाउन के बारे में। अच्छा, दूसरी बात इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैन वी यूज DC? क्या हम लोग DC को स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकते हैं, इसका वोल्टेज बढ़ा घटा सकते हैं? तो आंसर है भाई नो। क्यों नहीं कर सकते बेटा? ये किस प्रिंसिपल पे बेस कर रहा है? म्यूचुअल इंडक्शन किस पे बेस्ड है? फैराडे लॉ इक्वल टू d∅dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। AC में फ्लक्स का चेंज हो सकता है क्योंकि AC करंट वेरिएबल करंट है ना, वेरी करती है, बट जो DC का होगा उसका फ्लक्स क्या हो जाएगा बेटा? कांस्टेंट, थोड़े समय के बाद कांस्टेंट हो जाएगा ना। तो यहाँ पर EMF कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब अगर तुमने यहाँ पर DC लगा दी, यहाँ पे क्या लगा दिया? DC लगा दी, तो होगा क्या कि यहाँ से करंट तो फ्लो करेगा और इसका फ्लक्स भी चेंज होगा, क्योंकि करंट आएगा तो थोड़ी देर के लिए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ना। 0 से करंट कितनी आ जाएगी, तो 0 से मैग्नेटिक फील्ड भी कितनी आ जाएगी? B आ जाएगी। लेकिन उस समय के बाद मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगी, तो फिर ये फ्लक्स भी कांस्टेंट कर देगा। इसका मतलब बहुत ही माइन्यूट समय के लिए, बहुत ही क्या कह सकते हैं, माइक्रो सेकेंड्स के लिए शायद यहाँ पर करंट फ्लो करे। हो सकता है तुम्हारा जो यहाँ पर आउटपुट है ना सेकेंडरी, वो आएगा बट बहुत ही छोटे समय के लिए आएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? 0 आफ्टर सम टाइम। और वो सम टाइम कैसा होता है? बहुत ज़्यादा सा होता है। चाय पियोगे, रखोगे, उतने में वो समय हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो भाई नेक्स्ट। तो एक सवाल ये हो गया कि DC यूज कर सकते हैं, नहीं। दूसरा सवाल ये हो गया कि प्रिंसिपल क्या है, तो म्यूचुअल इंडक्शन। तीसरा है बेटा इसमें लॉसेस क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि आइडियल तो है नहीं, लॉसेस क्या क्या हो सकते हैं। तो भाई पहला लॉस है तुम्हारा फ्लक्स का लॉस हो सकता है, पूरा फ्लक्स ना पास करो, लॉस हो गया। दूसरा कॉपर का लॉस होगा, ठीक है। तीसरा बेटा वाइंडिंग, कॉपर लॉस मतलब वही वाइंडिंग का लॉस है ना। अब मान लो कॉइल टाइट नहीं है तो फिर लूज हो जाएगी तो वहां से लॉस स्टार्ट हो जाएगा। हीट लॉस भी बोल सकते हो एक तरह का। भाई जो लॉस होगा किसके फॉर्म में निकलेगा? हीट के फॉर्म में। और तुम्हें पता है ट्रांसफार्मर फूक जाते हैं, जल जाते हैं, तो हीट की वजह से ही रहता है उसमें, है ना, वियर एंड टियर आ जाता है। चौथा बेटा एडी करंट। अब एडी करंट के बारे में बताया है और बस उतना ही रिक्वायरमेंट भी है। एडी करंट क्लोज सरफेस में फ्लो करता है, क्लोज सरफेस है अगर ऐसी, ठीक है, और उसमें सर्कुलर फ्लो करता है। कैसे फ्लो करते हैं एडी करंट? सर्कुलर फ्लो करते हैं, ठीक है। ये इंड्यूस करंट ही होते हैं। अब इनको कम करने के लिए होगा क्या? देखो हमने बताया था कि भाई जो एडी करंट फ्लो कर रहे हैं वो रास्ता सर्कुलर है, तो बड़े सर्कल भी बन सकते हैं, छोटे सर्कल भी बन सकते हैं। वो तो क्लोज सरफेस पे हुआ ना। क्लोज मतलब सपोज करो मेटल की प्लेट है, यहाँ पे एडी करंट ऐसे करके फ्लो कर रहा है, ठीक। अब ये पाथ है इसका, ऐसे एक और करंट है, ऐसे और करंट है, बहुत सारे करंट है। तो अगर जितना ज्यादा पाथ होगा, क्योंकि हम लोगों ने इंड्यूस करंट में देखा था ये कि जितना बड़ा पाथ होगा उतना ही ज्यादा ये क्या करेंगे? एनर्जी का लॉस करेंगे। तो एडी करंट को कम करने के लिए क्या करें? इनका रास्ता छोटा कर दो। रास्ता कैसे छोटा करोगे? इसमें कट्स लगा दो। क्या लगा दो? कट। तो अगर इसको रिड्यूस करना है तो अपन क्या करते हैं? कट लगाते हैं कॉइल्स में, ठीक है। मतलब आप कॉइल ऐसी ना रखो, अब कॉइल में लगा दो बेटा कट। कट कैसे लगाओगे? एक कॉइल को ऐसी हो गई, समझेगा? तो अब रास्ता इसका ऐसा ही हो गया केवल, ठीक है। बीच बीच में छोटे छोटे कट्स लगाते जाओ। तो अब यहाँ पे जैसे करंट फ्लो करेगा, भाई उसको तो एक क्लोज लूप चाहिए, क्लोज लूप करेगा। अच्छा, एक क्लोज लूप क्यों फॉर्म कर रहा है? मतलब यहाँ पर क्या जो क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, क्या ये क्लोज लूप फॉर्म करेगी? यस और नो? तो करेगी, क्योंकि बेटा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली फील्ड नहीं है, ठीक है। ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर है। ये आई है ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ड्यू टू वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड। याद कर लेना भाई, फैराडे के चार लॉ जो भी थे, ठीक है, फैराडे के बताए थे हमने, ठीक है, वो चारों लॉ याद होने चाहिए। खैर इसको इतना ही रखते हैं वीडियो को, ये इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसमें बीच में ना एक वो भी लगाते हैं, उसको बोलते हैं वैक्स, लैकर एक वैक्स होता है, उसको लगाते हैं बीच में, ठीक है। जिससे क्या होता है कि एडी करंट कम फ्लो करते हैं और यहाँ पर लॉस कम होता है उनका, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर हो गया फिर तुम्हारा, बस इतना ही।